सबसे पहले आपने मंगल दोष देखा कि जो मांगलिक दोष है वो चंद्रमा से भी देखते हैं, सूर्य से भी देखते हैं और लगन से भी देखते हैं। जब हम लगन से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, शुक्र से देखते हैं, बात वही हो जाती है कि हम उसे देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे घर में चंद्रमा जो माइल्ड हम बोलते हैं माइल्ड है, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में, सातवें और आठवें सबसे स्ट्रांग माना जाता है। तो ये मंगल के तत्व है। मंगल के तत्व उस इंसान में थोड़े ज्यादा होते हैं। मंगल एनर्जी है, मंगल ईगो है, मंगल हौसला है। इसका किसी हद तक किसी घर में रहना ठीक है। तीसरे घर में हो तो अच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होता है। 10वें घर में डायरेक्शन स्ट्रेंथ आती है, मतलब अपना प्रोफेशन में बहुत मेहनत करता है, ऊंचाई पे छूता है। लेकिन जब ये दूसरे घर में होता है तो कुटुंब में झगड़ता रहता है कुटुंब वालों से। चौथे घर में होता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना के, जो आपका लॉबी होती है, घर की लॉबी जहाँ पे लोग बैठ के हंसते हैं, इकट्ठे कॉफ़ी चाय पीते हैं, और उसमें थोड़ी टेंशन पैदा कर देता है। माँ के साथ थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सातवें घर में स्पाउस के साथ छोटी छोटी बात पे झगड़ता रहता है। आठवें घर में भी यही बात है, और इंसल्टिंग एटीट्यूड हो जाता है, दूसरे की इंसल्ट कर देता है बंदा। 12वें घर में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या कुछ भी। तो अब ये मंगल दोष जहाँ भी होगा शादी को खराब करेगा वर्चुअली। जिसका शादी खरबूजा है, शादी खरबूजा है, और जो मंगल दोष है ये चाकू है। चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो खरबूजे ने है। तो इन स्थानों पे जब मंगल अपना कहर ढाएगा, मंगल कुछ खराब करने की कोशिश करेगा, मंगल अनयूजुअल बातें करेगा, तो उसका सीधा सीधा संबंध शादी के ऊपर आएगा। अब हम बात करते हैं, मंगल दोष आपने अच्छे से पढ़ा, समझा, सुना भी। आज बात करेंगे ये मंगल दोष कैंसलेशन कैसे होता है। कैंसलेशन ऑफ मंगल दोषा में आएंगे। नो मोर वरीज इफ यू हैव डिस्कवर्ड मंगल दोषा इन योर चार्ट। देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस दैट कैन कैंसल मंगल दोषा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आपकी हॉरोस्कोप में मंगल दोष नजर आता है। बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो मंगल दशा को कैंसिल करते हैं। आपकी क्लास में किसी की मधुर आवाज़ है तो इंग्लिश पढ़ सकता है, तो ज़रा काइंडली आगे आए, मेरी हेल्प कीजिए। माई वॉइस इज़ नॉट करेक्ट टुडे। गला बैठा हुआ है। सर मैं पढ़ो। In order to understand the combinations that can neutralize the effects of Mangal dosha, Mangalik dosha, let us first understand the meaning and formation of this dosha in your chart. हाँ जी। Mars is said to be the main planet concerning Mangal dosha. This dosha is also known as Puja, Angarka and Bloom dosha. The negative influence of Mars on a person makes him Mangalik, and if Mars is present in the first, second, fourth, seventh, eighth or 12th house of the ascendant chart. एक मिनट। मंगल दोष को पूजा दोष भी बोलते हैं, अंगारका दोष भी बोलते हैं, और भौम भी मंगल का ही नाम है, भौम दोष भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। अब आपके पंडित कहाँ के हैं उस हिसाब से इसको पूजा दोषा बोलेंगे, अंगारका दोषा बोलेंगे, भौम दशा बोलेंगे। लेकिन ये जब माना जाता है तो जब पहले घर में, दूसरे में, चौथे में, सातवें, आठवें, 12वें घर में होता है तो मंगल को, इंसान को मंगल दोष कहते हैं। आगे। The person is said to have Mangal dosha. Mangal dosha is considered the most important parameter at the time of horoscope matchmaking for marriage. Mangal dosha creates hurdles and disastrous situations in marriage. One who does not care to view the angle of Mangal dosha astrologically faces delays and unhappiness in marriage. But not true. Following are some planetary combinations which cancel the negative effects of Mangal dosha. These combinations will not only neutralize the effects but will also give a happy marriage. Okay. ऐसा है कि ये वो पैरामीटर हैं जो हर किसी को सीरियसली लेना चाहिए। जो इसको सीरियसली नहीं लेते, इसका उपाय नहीं कराते, वो मैरिज में डिले या
उसके बाद होने वाली शादी के बाद होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो महसूस करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो मंगल दशा को कैंसिल तो करते ही करते हैं, साथ में हैप्पी मैरिड लाइफ भी गारंटी करते हैं। आगे बोलिए, कौन से कॉम्बिनेशन है? Primarily, if Mars is placed in the ascendant in Aries, Leo or Aquarius sign, the bad effects of Mangal dosha will be cancelled. ओके, यदि मंगल एरी साइन में, लियो साइन में, एक्वेरियस साइन में पहले घर में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, एरीज, लियो और एक्वेरियस साइन में बैठा हो तो मंगल दोष कैंसिल माना जाता है। नंबर 3, Mars positioned in second house in either Gemini or Virgo sign will cancel the dosha. देखिए, मंगल को दूसरे घर में यदि जेमिनी साइन या वर्गो साइन बुध के किसी राशि में होता है तो भी दोष कैंसिल हो जाता है। Presence of Mars in the fourth house in either Aries or Scorpio sign will save you from the harsh treatment of Mangal dosha. मंगल चौथे घर में हो, यदि एरीज में होगा या स्कॉर्पियो में होगा, मंगल अपनी ही राशि में होगा तो मंगल वहां पे हार्श ट्रीटमेंट नहीं देता और मंगल दोष कैंसिल माना जाता है। Mangal dosha will be cancelled with Mars present in the seventh house in Cancer or Capricorn sign. सातवें घर में मंगल यदि कैंसर साइन में होगा या कैप्रिकॉर्न साइन में होगा तो मंगल दशा को कैंसिल ही मानेंगे। If Mars is positioned in the 8th house in Sagittarius or Pisces sign, you are free from Mangal dosh. यदि 8वें घर में बृहस्पति की राशि चाहे धनु राशि हो, चाहे पाइसिस हो, चाहे सैजिटेरियस, चाहे पाइसिस हो, तो हम मंगल दोष को कैंसिल मानेंगे। Mars present in the 12th house in either Taurus or Libra sign will eliminate the possible effects of Mangal dosha. Here one should check the dignity and strength of Venus. ओके, 12वें घर में मंगल हो और यदि वो टॉरस साइन में, शुक्र के टॉरस साइन में या शुक्र के लिब्रा साइन में होता है तो मंगल दोष को कैंसिल माना जाएगा। लेकिन शुक्र की अवस्था जरूर देख लेनी चाहिए, शुक्र अच्छे घर में हो या शुक्र अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो। Mangal dosha will get cancelled if Mars is exalted, combust, debilitated, retrograde or placed in inimical sign. By that we mean that it should be completely combust or one should check the degrees to see how closely both planets are conjunct and which has greater strength. ओके, मंगल यदि अपनी उच्च राशि में हो, मंगल यदि सूर्य के साथ कंबस्ट हो, अस्त हो, मंगल अपनी नीच राशि में हो, मंगल यदि रेट्रोग्रेड हो या मंगल अपने दुश्मन की राशि में हो या बुरी तरह से कंबस्ट हो तो मंगल दोष कैंसिल माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी डिग्री ऑफ कंबस्टन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी डिग्री ऑफ कंबस्टन जितना सूर्य के पास होगा उतना मंगल दोषा कम हो जाएगा। Mars present in nakshatra of Ketu will cancel Mangal dosha. मंगल यदि केतु के नक्षत्र में होता है तो मंगल दोष कैंसिल माना जाता है। Mars in debilitated position in 8th house will no longer support Mangal dosha. मंगल अपनी नीच राशि कैंसर में हो और 8वें घर में बैठा हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता। If Mars is placed in the movable signs like Aries, Cancer, Libra and Capricorn, then Mangal dosha exists no more. मंगल को यदि एरी साइन में, मूवेबल साइन में, लिब्रा साइन में, कैप्रिकॉर्न में या कैंसर साइन में देखा जाए तो मंगल दोष खत्म माना जाता है। If planets like Venus and Moon are placed in the second house of the horoscope, Mangal dosha is cancelled. यदि शुक्र जैसा प्लैनेट या चंद्रमा सेकंड हाउस में हॉरोस्कोप में बैठा हो तो मंगल दोषा कैंसिल हो जाता है। The
conjunction of Jupiter and Venus in either ascendant or seventh house cancels Mangal dosha. बृहस्पति या शुक्र इकट्ठे बैठे हों सातवें घर में या लगन में, मंगल दोष को कैंसिल कर देते हैं। For Cancer, Leo, Sagittarius and Pisces ascendant, Mars is Yoga Karka. So Mars would not give Mangalic dosha, but one should check the position of Mars from Moon as well. देखिए, कैंसर, लियो, सेजिटेरियस और पाइसिस में मंगल योग कारक माना जाता है। योग कारक आप समझते हैं, मंगल किसको योग कारक बोलते हैं? जिसको ट्राइन और स्क्वायर का स्वामी हो जाता है, केंद्र का स्वामी, ट्राइन और केंद्र का स्वामी होता है तो योग कारक मान जाता है। कैंसर में भी जो मंगल है योग कारक होता है, लियो में भी, सेजिटेरियस में भी, पाइसिस में भी। तो मंगल दोष को हाँ जी सर, सेजिटेरियस और पाइसेस में भी होता है। मैं करके बता देते हैं बेटे, करके देते हैं, अभी देते हैं। सो मार्स मैं आपको ड्राइंग पे करके दे दूंगा। सो मार्स कुड नॉट, सर 10th पॉइंट है जो, हाँ जी, मार्स इन एरियस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये किसी भी हाउस में हो, किसी भी हाउस में हो जी। ओके। तो ये मंगल दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन बंदे को देखना चाहिए कि चंद्रमा से मंगल की पोजीशन क्या है। यदि 6, 8, 12 में हो तो अच्छा नहीं रहेगा। नोट Note, according to the experience of senior learned astrologers, Mangal dosha never cancels completely. This is also wrong that Mangal dosha effects nullify after 28 years of age. ये अक्सर ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मंगल दोष कभी भी पूरा कैंसिल नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था कि सैटर्न पूरी तरह से ऊपर घूम के, आगे भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये गलत है कि मंगल दोष कैंसिल होता है। मंगल दोष के इफेक्ट जरूर कम हो जाते हैं, मंगल दोष पूरा कभी भी कैंसिल नहीं होता है। Marriage of Mangalik is advised after 28 years of age only, because transit Saturn overlaps the natal Saturn, which makes the native serious, responsible and sober, who takes marriage institute as an important part of life and does not spoil his married life by his aggressiveness. हम इसीलिए बोलते हैं कि 28 साल के बाद शादी करो। इसका मतलब ये नहीं कि 28 साल कैंसिल हो गया, मंगल दोष कैंसिल नहीं होता। हम इसलिए बोलते हैं कि इंसान को समझ आ जाती है कि शादी एक अच्छी बहुत इंस्टीट्यूट है जो जिसको तोड़ना अच्छा नहीं है। दो घर खराब होते हैं, 2 इंसान खराब होते हैं, उनके घर वाले पेरेंट्स खराब होते हैं, वो सीरियस लेने लग जाता है शादी को। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना बंद कर देता है, अग्रेसिवनेस को खत्म कर देता है। Strong moon and Mercury help in reducing the effect of this dosha. Moon gives peace of mind. Mercury will help in controlling the aggressive reactions of Mars and provide instead wit and intelligence to deal with situation. तो बुध जब होता है, जब स्ट्रांग होता है, चंद्रमा स्ट्रांग होगा, बुध स्ट्रांग होगा। बुध समझदार है, बुध समझ का ग्रह है, इंटेलिजेंस का ग्रह है, चंद्रमा इमोशंस का ग्रह है। जब दोनों स्ट्रांग हो गए तो मंगल का असर नहीं आने देंगे। इंटेलिजेंस से, अपनी इंटेलिजेंस से मंगल के दोष को खत्म करते हुए गुजारा करेंगे। So one should check minutely whether the dosha is completely cancelled or partially. It all depends on the strength of planet cancelling it and their position in the house. One should check that in the Navamsha chart also. तो दोनों जगह देखनी चाहिए, नवांश भी देख लेना चाहिए, लेकिन D1 में भी इसको जरूर देखना चाहिए कि जो कैंसिल कर रहा है प्लैनेट है उसका षडबल ज्यादा है या इसका षडबल ज्यादा, कौन ज्यादा स्ट्रांग है। In my experience, none of this hold true and there is no cancellation whatsoever. मेरा कहना है कि मंगल दोष कभी कैंसिल नहीं होता। उदाहरण दी हुई है आगे। Lord Rama is largely believed to be Cancer rising. Mars is thus a yoga karka in the chart. Exalted Mars occupies the 7th house in the Capricorn in opposition to exalted Jupiter and ascendant Lord Moon in Cancer. Mars is the 7th is said to cause strong dosham. There was separation from Sita and she was abducted by Ravana. What followed was a saga of travels in exile. There is also the episode of Sita having to undergo purification by fire. देखिए, लोग जो ऊपर कहा गया है उस पे 100% बिलीव करना मुश्किल है।
देखिए, भगवान राम की हॉरोस्कोप यदि देखा जाए तो कैंसर लगन की हॉरोस्कोप थी और चंद्रमा लगन में था बैठा। तो कैंसर लगन के लिए आप मानते हैं मंगल योगा कारक भी होता है, और जो एग्जाल्टेड मार्स ऑक्यूपाई 7th हाउस, एग्जाल्टेड मार्स 10 नंबर राशि में 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न में बैठा था। कैप्रिकॉर्न मंगल की उच्च राशि है, और बृहस्पति असेंडेंट में चंद्रमा के साथ बैठे थे। फिर भी मार्स इन 7th में काज स्ट्रॉन्ग, मंगल 7वें घर में आके स्ट्रॉन्ग मंगल दोषा बनाया। उन्होंने माता सीता से सेपरेशन भी सही, और उसके बाद ये देखा कि माता सीता को रावण जो है थे वो उठा के ले गए थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने कैसे वनवास सहा, शादी के इमीडिएट बाद कैसे वनवास सहा, और ये भी देखा कि उस माता को, जिसको हम माता पार्वती का रूप मानते हैं, माता सीता को, ऐसी महान माता को भी अपनी प्योरिफिकेशन के टेस्ट के लिए, अपने टेस्ट के लिए कि मैं सच्ची सावित्री हूँ, सती सावित्री हूँ, अग्नि परीक्षा के से गुजरना पड़ा। जब उन महान व्यक्तियों पे जो भगवान ही थे, खुद भगवान थे, जब उनको ऐसे ऐसे कष्ट आए मंगल दोष के कारण, तो हम इंसान की क्या औकात समझें। तो इसलिए बोला है कि मंगल दोष जो है कैंसल ना समझा जाए, मंगल दोष की डिग्री लेस जरूर हो जाती है। अब इससे बढ़िया कैंसलेशन क्या होगी कि बृहस्पति लगन में बैठा है, चंद्रमा के साथ लगन लॉर्ड के साथ बैठा है, सामने मंगल है, उस पर इफेक्ट आ रहा है, और मंगल अपनी उच्च राशि कैप्रिकॉर्न में बैठा है। अब इससे बढ़िया क्या कॉम्बिनेशन देंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इससे ऊपर क्या कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण के साथ बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं 4 नंबर की हॉरोस्कोप है, और 5 यहाँ पे मून एज लगन लॉर्ड बैठा है, साथ में बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ पे मंगल बैठा है। ये मंगल दोष तो बनता है। सबसे पहले मून कैंसर साइन का है, इसके हिसाब से कैंसर जो साइन है, मैं आपको बताता हूँ, मंगल इसके लिए योग कारक बन गया। देखो, ये केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का स्वामी भी है। और उसके बाद बृहस्पति मंगल अपने उच्च साइन में बैठा है, एक्सल्टेशन में, उच्च साइन, उच्च साइन, उच्च राशि। और बृहस्पति इसको देख रहा है। कहते हैं जहां बृहस्पति बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो वहां पे मंगल दोष वैसे कैंसिल हो जाता है, यदि वो उस साइन से मंगल देखते हैं तो फिर भी उनके साथ क्या हुआ, शादी के इमीडिएट बाद, शादी के बाद उनको वनवास हो गया। माता सीता का अपहरण हो गया। वनवास में मंगल ग्रह की किस तरह योग्यता होगी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? बेटे, मंगल ग्रह की नहीं, उनके विपता, मतलब विपता आई। उनकी पत्नी को एसर टेस्ट से गुजरना पड़ा। एसर टेस्ट ही था वो। They didn't spend the satisfied married life, happy married life. शादी के बारे में, शादी आपको पता ही है क्या है, कैसी थी उनकी शादी, कैसी रही, you know। सर, अगर मंगल दशा अगर नहीं आए, हाँ जी,
तो उस केस में कोई प्रॉब्लम है? देखो जी, मेरी बात सुनो, मंगल तो आता रहता है। मंगल अंतरदशा में आ सकता है, प्रत्यंतर दशा में आ सकता है, सूक्ष्म दशा में आ सकता है, प्राण दशा में आ सकता है। मंगल ने तो आता ही रहना है कहीं ना कहीं। आप किसी भी ग्रह से बच नहीं सकते, दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं आना है उसने। ठीक है सर, तो ये बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता था। तो ये मंगल दोष है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे बढ़िया मंगल दोष कैसे कैंसिल होता है? दोनों की हॉरोस्कोप में मंगल दोष हो तो बढ़िया रहता है। जब कभी मंगल दोष कैंसिल हो रहा हो इस तरह से, तो शादी जो है वो 28 साल के बाद करनी चाहिए। भगवान राम की शादी जल्दी हो गई थी, शायद इसलिए भी ये प्रॉब्लम आई। शादी को उस समय फिर थोड़ा 28 के बाद करनी चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली बार समझाया था अच्छे से। आशा करता हूँ कैंसिलेशन ऑफ मंगल दोषा पे आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।